हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या चीज़ होती है। तो देखो डेफिनेशन लिखिए, इट रेफर्स टू द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बस जानने वाली। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट मतलब हर एक सिंगल यूनिट की, जो हर एक सिंगल प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी वेरिएबल कॉस्ट, बस हम इसमें जानना चाहते हैं कि हर एक यूनिट पे हम कितना वेरिएबल कॉस्ट खर्च कर रहे हैं, ये जानते हैं सिर्फ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय टोटल आउटपुट। यानी ये इसका फॉर्मूला है ABC निकालने का। TVC को Q से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ABC क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, TVC क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, Q क्या है, आपका जितना भी आपने आउटपुट प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो देखो ये शेड्यूल है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। तो सबसे पहले लिखेंगे आउटपुट। सबको पता है आउटपुट हमेशा हर एक शेड्यूल में सेम है, 0 से शुरू हो रहा है और 5 पे ख़त्म हो रहा है। पूरे सिलेबस में यही है आउटपुट, कोई चेंज करना ही नहीं इसमें। तो बस आपको ध्यान देने वाली और याद करने वाली चीज़ है सिर्फ TVC। अगर आप TVC याद कर लेंगे तो बाकी सारी कॉस्ट अपने आप निकल जाएगी। ठीक है, कैसे ये धीरे धीरे देखो बढ़ रही है, ये कॉस्ट आपको बस याद करनी है। और ABC आपको ध्यान में बिल्कुल नहीं रखनी है, क्योंकि इसको निकालने का एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, आपको TVC और आउटपुट को डिवाइड करना है, बात ख़त्म। जैसे यहाँ 6 था, यहाँ 1 था, इन दोनों को डिवाइड किया तो 6 आ गया। ठीक है, फिर 10 था और 2 था, इन दोनों को डिवाइड किया तो 5 आ गया। जैसे 35 था, 5 था, इन दोनों को डिवाइड किया तो यहाँ 7 हो गया। तो ABC को आपको याद में नहीं रखना है, ABC का सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, TVC अपॉन Q, और ABC निकल जाएगी। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व कैसे बनता है। अब ये जो हमने यहाँ पे कर्व बनाया है वो कैसे बनाया है, ये यहाँ पे जो पॉइंट्स दे रखे हैं, कौन से, एक तो ABC के पॉइंट्स और एक आउटपुट के पॉइंट्स, इन दोनों को प्लॉट करना है। इसको हमें नहीं लेना है, TVC को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि हम कर्व किसका बना रहे हैं, ABC का। तो हमें सिर्फ ABC ही लेना है पॉइंट। तो हमने नीचे लिख दिया आउटपुट 1 से 5 तक, और यहाँ पे ऊपर की साइड Y एक्सिस पे हमने लिख दिया ABC। तो देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है कि ABC कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग द पॉइंट्स शोन इन टेबल। यानी जो टेबल में जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनको प्लॉट कर दिया और ABC कर्व आपका निकल के आ गया। ABC कर्व इज U शेप्ड। U शेप देखो, ये U की शेप में है ना, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया, मेरा फ़ोन है ना छोटा है इस मारे। तो ABC कर्व U शेप का होता है, क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ABC कर्व इज फॉलिंग इनिशियली बिकॉज ऑफ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। अब सोचने वाली बात ये है, जो ABC है ये स्टार्टिंग में गिर क्यों रहा है, ABC कॉस्ट स्टार्टिंग में कम क्यों हो रही है, इसका रीज़न क्या है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे जैसे हम अपने वेरिएबल फैक्टर को यानी लेबर को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो हम ज़्यादा अच्छे से उन वेरिएबल्स फैक्टर्स को और फिक्स्ड फैक्टर्स को यूज़ कर पाते हैं। अब जैसे कि देखो 10 मशीनें थी, उस पर 2 लेबर काम कर रही थी, तो प्रोडक्शन हो रही थी, ठीक है, जो हो रही थी, लेकिन 10 मशीनों पे काम करने के लिए धीरे धीरे हम लेबर बढ़ा रहे हैं, 2 लेबर, 3 लेबर, 4 लेबर, 5 लेबर, 10 मशीनों पे हमने 10 लेबर लगा दी। तो जाहिर सी बात है ना, प्रोडक्शन अपनी बढ़ेगी, है ना, हमें इससे फ़ायदा मिलेगा। तो अब हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, फ़ायदा मिलेगा, तो कॉस्ट हमारी कम होती जाएगी। ठीक है, लेकिन एक टाइम बाद क्या होता है, एक टाइम बाद ऐसा होता है कि जितनी लेबर हम यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी होती है। जैसे 10 मशीन थी, उस पर हमने 10 लेबर लगा दी, वो बहुत काफ़ी है हमारे लिए और हमें लेबर की ज़रूरत नहीं। लेकिन हम इसके बावजूद भी और लेबर ठुससे जा रहे हैं, उसके अंदर ज़बरदस्ती घुसाए जा रहे हैं, 10 की जगह 11, 12, 13, 14 ऐसे और नई नई लेबर लेके आए जा रहे हैं। तो क्या होगा, प्रोडक्शन जितना हो रहा होगा उतना तो होता ही रहेगा वो, ठीक है, ज़्यादा तेज़ी से भी नहीं बढ़ेगा प्रोडक्शन इतना, क्योंकि लेबर भी क्या कर लेगी यार, जब मशीनें ही नहीं है तो इतनी, लेकिन हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी यार बेफालतू में। तो वही बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में तो एवरेज कॉस्ट गिरी क्योंकि हम बहुत अच्छे से अपने फिक्स्ड फैक्टर यानी मशीनों का बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे थे, वेरिएबल फैक्टर यानी अपनी लेबर का भी बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं हम स्टार्टिंग में। लेकिन जब लेबर ज़्यादा हो गई हद से, ठीक है, बढ़ बढ़ के, उसकी वजह से क्या हुआ कि
आपका जो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये बढ़ने लग गया। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बार मिनिमम तक पहुंचा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, उसके बाद ये इंक्रीज यानी बढ़ने लग गया। क्यों? क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि भाई लेबर जो है वो ज़्यादा होने से लेबर की कॉस्ट ही तो ऐड हो रही है ना उसमें। भाई लेबर को तनख्वाह भी तो देनी पड़ेगी, तो उसकी कॉस्ट ऐड हुई जा रही है, हुई जा रही है, हुई जा रही है, लेकिन उससे हमें इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारी बढ़ती जाती है। सारी वीडियो खत्म।